तो दोस्तों आज इस वीडियो में अकेले 3 न्यूज को कवर किया जाएगा, तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। मैं आपको सारी चीजें बिल्कुल शॉर्ट में बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों पहली खबर निकल कर आ रही है रशिया की तरफ से। हम सभी जानते हैं कि भारत ने रशिया से डिस्काउंटेड रेट पर रुपया देकर फिर तेल खरीदा। अब इसका बेनिफिट भारत को सीधे सीधे मिल रहा है। बेनिफिट बहुत ज्यादा तो नहीं है, लेकिन ये आपको ये समझने में मददगार साबित होगा कि लोकल करेंसी में धंधा करना कितना ज्यादा फायदे का सौदा होता है। दरअसल आप सभी जानते होंगे कि इंजीनियरिंग प्रोडक्ट भारत बहुत बड़ी मात्रा में बनाता है और उनका एक्सपोर्ट भी करता है। और 3 बड़े क्षेत्रों में हम लोग इसको एक्सपोर्ट करते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किया जाता है चाइना को, नंबर 2 पर किया जाता है यूरोपियन यूनियन को और नंबर 3 पर किया जाता है अमेरिका को। लेकिन दोस्तों अफसोस की बात कि लगातार 3 महीनों से इन एक्सपोर्ट्स में गिरावट देखने के लिए मिली, जहां पर चीन को एक्सपोर्ट में 20% की गिरावट देखने के लिए मिली और टोटल जो हमारा एक्सपोर्ट था वो 18.4 करोड़ का रहा। तो वहीं पर यूरोपियन यूनियन को 16.2% की गिरावट देखने के लिए मिली और ये जो हमारा एक्सपोर्ट था ये 1.51 बिलियन डॉलर्स का रहा। तो वहीं पर अमेरिका में भी 12.5 बिलियन डॉलर्स की गिरावट देखने के लिए मिली और जो हमारा एक्सपोर्ट था वो 1.45 बिलियन डॉलर्स तक रहा। तो कहने का मतलब तीनों ही जगहों पर हमारा जो एक्सपोर्ट था वो गिरा है। लेकिन दोस्तों अच्छी खबर निकल कर आ रही है रशिया से, क्योंकि रशिया के पास भारतीय रुपयों का भंडारण बहुत ज्यादा है। ऐसी परिस्थिति में उसे इन रुपयों को खपाने के लिए भारत से इंपोर्ट करना ही था। और बताया ये जा रहा है कि रशिया द्वारा लगातार भारत से इंजीनियरिंग इंपोर्ट्स को बढ़ाया जा रहा है और ये बढ़कर अब 3 गुना हो गया है। किसी जमाने में तो वो बिल्कुल भी भारत से इंजीनियरिंग गुड्स खरीदा ही नहीं करता था, लेकिन जैसे ही उसके पास भारतीय रुपये जाने शुरू हुए उसके बाद उसने खरीदारी शुरू कर दी और वो खरीदारी अब लगातार बढ़ती जा रही है। और शुरुआती खरीदारी से अगर हम लोग कंपेयर करें तो ये 3 गुना तक पहुंच गई है। इसके पीछे का कारण यही है कि उसके पास भारी मात्रा में भारतीय रुपया पड़ा है। अगर ये नहीं होता तो लिख कर ले लीजिए कि वो एक भी इंजीनियरिंग गुड भारत से नहीं खरीदता। तो यही फायदा होता है जब आप लोकल करेंसी में व्यापार करते हैं। दूसरे देशों के पास जब आपकी करेंसी जाती है तो उसे खपाने के लिए वो आपसे इंपोर्ट्स बढ़ा ही देते हैं। यही कारण है कि भारत काफी ज्यादा जोर दे रहा है। अब दूसरी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों चाइना से। मैंने आपको कुछ ही दिन पहले वीडियो बनाकर बताया था कि चाइना की एक कंपनी BYD, जो कि इलेक्ट्रिक कार्स बनाने के मामले में दुनिया की नंबर 1 कंपनी है, यानी सबसे ज्यादा मात्रा में यही इलेक्ट्रिक कार्स को प्रोड्यूस करती है। अब दरअसल ये भारत आना चाहती थी, टेस्ला को और टाटा जैसी कंपनीज को टेक ओवर करना चाहती थी। इस वजह से इन्होंने $1 बिलियन का भारत के अंदर निवेश करने की सोची, लेकिन भारतीय सरकार ने इसे ब्लॉक कर दिया। इसके बाद हुआ ये कि चाइना की तरफ से रिएक्शंस देखने के लिए मिले। सबसे पहले तो ग्लोबल टाइम, जो कि चाइना का बोलता हुआ पोपट है, उसने इसके ऊपर लेख लिखा, भारत को कोसा भी और बताया कि इससे भारत का नुकसान होगा, केवल टेस्ला के भरोसे न रहें। लेकिन ये बातें अब आगे बढ़कर NSA लेवल पर पहुंच चुकी है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि साउथ अफ्रीका में ब्रिक्स सम्मेलन चल रहा है और यहाँ पर अजीत डोभाल साहब भारत की तरफ से गए हुए हैं, वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं इस समय, और चाइना की तरफ से वांग यी गया हुआ है। तो बताया जा रहा है कि इन दोनों ऑफिशियल्स के बीच में बातचीत हुई, जहाँ पर सीमा विवाद को लेकर तो बातचीत हुई ही हुई, वहीं पर वांग यी की तरफ से BYD कंपनी का इन्वेस्टमेंट जो भारत के अंदर रोका गया है, इसको लेकर भी उसने अजीत डोभाल साहब से बात की और अजीत डोभाल साहब से कमिटमेंट मांगने की कोशिश की कि आप BYD को एंट्री देंगे भारत के अंदर। और इस दौरान बताया जा रहा है कि वांग यी द्वारा डोभाल साहब से ये कहा गया है कि आप ऐसी नीतियों का निर्धारण कीजिए जो कि आपसी भरोसे का निर्माण करे, साथ ही आपसी सहयोग पर ध्यान दिया जाए। इसके अलावा वांग यी ने आगे ये भी कहा कि दोनों पक्षों को दोनों राष्ट्रीय अध्यक्षों की तरफ से लिए गए रणनीतिक निर्णय का पालन करना चाहिए। इसके आगे वांग यी ने यहाँ तक कह दिया कि भारत और चाइना एक दूसरे के लिए कोई खतरा नहीं है, बल्कि एक दूसरे को विकास के लिए अवसर प्रदान करते हैं। तो अब आप समझ ही सकते हैं कि BYD की जो एंट्री भारत में रोकी गई है भारत द्वारा, इससे चाइना को कितना दर्द हुआ है। तो वहीं तीसरी खबर निकल कर आ रही है टेस्ला से। टेस्ला दरअसल भारत में आने के लिए काफी ज्यादा उत्सुक है, लेकिन उसे इस बात की भी गलतफहमी है शायद कि भारत भी उसे अपने यहाँ पर बुलाने के लिए काफी ज्यादा उत्सुक है और भारत की बिल्कुल अड़ी पड़ी है कि टेस्ला जब तक भारत नहीं आएगा हम तो खाना ही नहीं खाएंगे। इन्हीं सब चीजों को लेकर टेस्ला की तरफ से एक अजीबोगरीब डिमांड रखी गई है। उसने कहा कि देखिए हम भारत तो आएंगे, लेकिन हमें दूसरी कंपनियों की तुलना में अलग से ट्रीटमेंट दिया जाए, स्पेशल टाइप का, यानी दामाद बनकर वो आने की कोशिश कर रहा है। टेस्ला की तरफ से ये बताया गया है कि जो आप PLI स्कीम के जरिए हमें जो इनिशिएटिव देने की कोशिश कर रहे हैं, इससे हम लोग ज्यादा प्रभावित नहीं हैं। इसके बजाय होगा ये कि आप स्पेशली टेस्ला के लिए अलग से इंसेंटिव देने के लिए प्रयास कीजिए, यानी कुछ ऐसी योजनाओं को आप लॉन्च कीजिए जो कि स्पेशली टेस्ला के लिए हो, वो किसी और के लिए ना हो और सबसे ज्यादा फायदे वाली योजना हो।
तब जाकर हम लोग भारत आने के लिए इच्छुक होंगे। अब ऐसा सुनते ही भारतीय सरकार ने कहा कि भैया आप रहने दीजिए, मत आइए, किसी भी तरह का स्पेशल ट्रीटमेंट आपको नहीं दिया जाएगा। जो स्कीम दुनिया की बाकी सारी कंपनियों के लिए हम लोगों ने लॉन्च की है वही आपको दी जाएगी। अगर इसमें आपको जमता है तो आइए, वेलकम है, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। इन तीनों ही मुद्दों पर दोस्तों अब आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।